पाकिस्तान या भारत एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। 41 साल में पहली बार पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम टिकट्स बुक हो गए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका कहते हैं कि फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दोनों टीम्स पर एक जैसा प्रेशर होगा। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हमारी तमाम तर तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर है। हमने गलतियां की, इसलिए भारत से पिछले मैचेस हारे, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। विकेट देखकर कल प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। स्ट्राइक रेट मैच की सूरत हाल पर मुनहसिर होता है। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारत के खेलों के साथ खिलवाड़ की एक और शर्मनाक कोशिश। एशिया कप के फाइनलिस्ट कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ रिवायती प्री फाइनल फोटो सेशन होने का इम्कान नहीं। इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई तकरीब शेड्यूल्ड नहीं है। ट्रॉफी के साथ कप्तान की तस्वीर के हवाले से हतमी फैसला मैच से कबल किया जाएगा। एशिया कप की रिवायत के मुताबिक दोनों कप्तान उमूमन टॉस से कुछ देर कबल ही ट्रॉफी के साथ पोज देते हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान ने एशिया कप के दोनों मैचेस में टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था, जिसकी भारत के अंदर और दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी देंगे। कहते हैं कि इस साल एशिया कप इंतहाई यादगार रहेगा। शायकीन के जज्बे, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बनाया। चेयरमैन पीसीबी के नाम लिए बगैर आईसीसी पर तनकीद, कहा कि मामलात को बैलेंस करने की वजूहात बताने में और कितना वक्त लगेगा। गुज़िश्ता रोज सूर्या कुमार यादव के साथ पाकिस्तान के हारिस रऊफ को भी मैच फीस का जुर्माना किया गया। लड़कों जान लड़ाकर जीत कर दिखा दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते हारते बचा था। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान और इंडिया का तो जो पाकिस्तान को भारत से शिकस्त मिला है 2 मैच का, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल पूरा करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत के हमारा सर फखर से बुलंद कर देगा। हमारी टीम ये मैच जीतकर दुनियाई क्रिकेट को ये पैगाम दे कि हम हर तरह के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शाहीनों की फतह के लिए पुर उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तानी खिलाड़ी गुज़िश्ता 2 मैचेस में शिकस्त का बदला एशिया कप के फाइनल में लेंगी। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल टूर्नामेंट में दोनों टीम्स का सामना 2 बार हुआ और दोनों बार ही भारत फातेह रहा। T20 फॉर्मेट में मजमूई तौर पर भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। दोनों ममालिक के दरमियान 2007 से लेकर अब तक सिर्फ 15 T20 मैचेस खेले गए, जिनमें से 12 बार भारत फातेह रहा, जबकि 3 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान कसीर मुल्की इवेंट्स के फाइनल्स में पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। भारत और पाकिस्तान ने 1985 के बाद से अब तक मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के 5 कसीर मुल्की टूर्नामेंट फाइनल्स में एक दूसरे का सामना किया, जिनमें से 3 फाइनल पाकिस्तान ने जीते, जबकि 2 भारत फातेह रहा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हमारे जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए। KPK हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए? अफगान दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? कौन भेजता है? दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म रवैया क्यों? खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान खुद महफूज नहीं, आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? CTD सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज कुर्बानियां दे रही है। सियासतदानों को भी अपना फर्ज अदा करना होगा। चाहते हैं कि सरमायाकारी के लिए महफूज पाकिस्तान हो। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौमी इत्तेहाद जरूरी है। तब्दीलियों के नाम पर दोस्त ममालिक से सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए। माजी में एक वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था। वजीर आजम के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ी कामयाबियां मिली। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है। चीन के साथ CPEC 2 का आगाज वजीर आजम की मेहनत का नतीजा है। अंदरूनी सलामती के बगैर सिफारती कामयाबियां बेमायनी हैं।
چھپ کر کے کام نہیں ہوتا، آرام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب نے اپنی کارکردگی سے باقی صوبوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ دفتر میں بیٹھ کر نہیں، میدان میں اتر کر خدمت کر رہی ہوں۔ کیمرے کے سامنے آنا پروجیکشن نہیں، عوام کو اعتماد دینا ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ نظر بھی آتا ہے۔ عوام کی خدمت سے بڑی کوئی سیاست یا عبادت، تنقید صرف پنجاب پر ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب کام کر رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے باقیوں کو تکلیف ہے۔ پنجاب کی کامیابیوں نے مخالفین کی سیاست کو بے نقاب کر دیا۔ دوسرے صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کاش ہماری بھی پنجاب جیسی حکومت ہوتی۔ باقی لوگ صرف پنجاب پر تنقید کرتے ہیں۔ نوکر شاہی نظام انگریز چھوڑ کر گیا، نون لیگ اس کی وارث ہے، پنجاب کی نہیں۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ دکھی لوگوں کی آواز بننا پیپلز پارٹی کا آئین ہے، پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن گیا۔ مشکل وقت میں کسانوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ گندم کسان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری بات کوئی سننے والا نہیں۔ کسانوں کو پیسے نہ دے کر آج گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی دور میں کرونا آیا تو 1200 ارب امداد دی گئی، کاشتکار کو کچھ نہیں ملا۔ جاتی عمرہ میں بیوروکریسی کے ساتھ میٹنگ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ پنجاب نے رواں سال اسٹیٹ بینک سے سب سے زیادہ قرض لیا، پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ندیم افضل چند کو جواب، کہا کہ چند صاحب آپ اچھے خاصے انسان تھے، کچھ دنوں سے پتہ نہیں آپ کس ذہنی تناؤ میں ہیں یا پھر جان بوجھ کر پنجاب کے بارے میں فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے فوری بعد سیلابی صورتحال اور بحالی کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی۔ وزیر اعظم نے موٹر وے M5 کے دریائے ستلج میں سیلاب سے متاثرہ حصے کی بحالی کے لیے NHA کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا شگاف کی فوری مرمت کی جائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر احسن اقبال کو امدادی اور بحالی آپریشنز کی کڑی نگرانی اور جائزہ اجلاس بلانے کی ہدایت۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کو مالی امداد کے لیے کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جس کا پورا مکان گرا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جزوی طور پر متاثرہ مکان کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ بڑا جانور بہنے پر 5 لاکھ، چھوٹا جانور بہنے پر 50,000 روپے دیے جائیں گے۔